हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 कॉमर्स हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी उसका चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर्स साझेदारी का प्रवेश। इसमें एक सवाल हमने लिया है, हमारी जो बुक्स है बीके कुमावत की। हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। उसमें हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और थर्ड नंबर पर यहाँ पर हमने बैलेंस शीट बनाई है। तीन चीज हमने यहाँ पर बनाई है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को देखने के बाद उसको हल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 100 रुपए एक फर्म में साझेदार है और उनका लाभ हानि का अनुपात 3 और 1 का है। 31 दिसंबर 2017 को फर्म का चिट्ठा बता रखा है और उसके बाद नीचे हम समायोजन में देखते हैं। चिट्ठा देखने के बाद तो पॉइंट नंबर 1 में कहा है जेड फर्म में 1/5 भाग लाने के लिए 1/5 भाग के लिए 5,500 रुपए की पूंजी देगा। फर्म में जेड की ख्याति का भाग का मूल्यांकन 2,000 रुपए लगाया गया है और स्कंद का मूल्य 10% कम करना है तथा देनदारों पर 5% संचिति का सृजन करना है और भवन का मूल्य 20% से बढ़ाना है। यहाँ पर आपको आवश्यक खाते और चिट्ठा बनाना है। तो जब हम सवाल को गौर से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसमें जो नीचे बैलेंस शीट के नीचे जो कैलकुलेशन दे रखा है और उसके नीचे जो समायोजन एडजस्टमेंट दे रखा है, उस एडजस्टमेंट को देख करके हमको ये लगता है कि इस सवाल में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाया है। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने पॉइंट नंबर यहाँ पर थर्ड को देखा है स्कंद तथा फर्नीचर का मूल्य 10% कम करना। स्कंद यानी स्टॉक और फर्नीचर इनके मूल्य में हमें क्या करनी है, 10% की कमी करनी है। हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये रूल्स होता है कि जब भी संपत्ति के मूल्य में कमी होती है आप डेबिट साइड में लिखोगे और जब भी असेट्स या संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है आप कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड में। इसी के अपोजिट दायित्व भी चलता है, लायबिलिटीज भी चलता है और भी चीजें आती है। तो उसी के अनुसार मैंने इस सवाल को हल करने का प्रयास किया है। तो स्कंद का मूल्य यानी स्टॉक का मूल्य 10% से कम करना है और हमारा जो स्टॉक है वो कितने हजार का है, 10,000 का। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है टोटल स्टॉक अकाउंट 10,000, इसका 10% निकाला है तो 10% कितना हो गया है, तो हो गया 1,000। 1,000 रुपए राशि इसकी हमको कम करनी है क्योंकि संपत्ति कम हो रही है, इसलिए इसको हमने डेबिट साइड में लिखा है। हम सेकंड नंबर पे देखते हैं तो उसमें बोला है फर्नीचर के बारे में। हमारा फर्नीचर हमारे बैलेंस शीट में हमारे सवाल में जो दे रखा है कितने का है, 1,000 का। 1,000 का 10% की राशि हमें कम करनी है क्योंकि एसेट से कम हो रही है, इसलिए इसको भी हमने डेबिट में लिखी और इसकी राशि कितनी हो रही है, 100। इस प्रकार से हमने ये दो अमाउंट को लिखा है। उसके बाद हमारी बुक्स में कहा है तथा देनदारों पर 5% संचिति का सृजन करना है। आपके जो डेब्टर्स हैं, डेब्टर्स यानी आपको जो पैसा देंगे, वो जो पैसा आपको 8,000 रुपए दे रहे थे उसमें से 5,000 रुपए की राशि आपको कम मिलेगी, वो डूब रही है आपकी। तो उसका भी हमने कैलकुलेशन किया, आप उसको भी देख सकते हैं। टू डेब्टर्स 8,000 रुपए आपको मिलने चाहिए थे, उसमें से 5% की राशि आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो हमने 8,000 का 5% निकाला है। इस प्रकार की 400 रुपए की राशि हमें प्राप्त नहीं हो रही है, इसको भी हमने डेबिट में लिखा है क्योंकि डेब्टर्स जो हमारे होते हैं वो असेट्स होती है और उसमें भी कमी हो रही है, तो इसको भी हमने आगे की ओर 400 रुपए लिखे। अगली लाइन की ओर चलते हैं हमारी बुक्स में। तो भवन का मूल्य 20% से बढ़ाना है। बिल्डिंग एक असेट से उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, जो कि वृद्धि हो रही है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे और कमी होती है तो इधर लिखेंगे जैसा अभी मैंने बताया। तो हमारी जो बिल्डिंग है 12,500 की, उसका हमने 20% निकाला, 20% निकाला है, तो हमारी राशि है 2,500। बस ये सारे ट्रांजैक्शन हमने हमारे बुक्स से देखे हैं और उसके नीचे एडजस्टमेंट में जो दिए गए थे उसके आधार पर हमने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया है। डेबिट साइड पे हमने 3 मदें लिखी, 1 2 3। क्रेडिट साइड में हमने 2 मदें लिखी। हमने जब क्रेडिट साइड का योग किया तो उसका योग कितना हो रहा है, उसका जोड़ कितना हो रहा है, 2,500। और डेबिट साइड का जब योग किया तो यहाँ का जो टोटल हो रहा है हमारा, आप देख सकते हैं 1,100 और 400, तो टोटल कितना हो गया 1,500। तो डिफरेंस की राशि जो है हमारी वो 1,000 रुपए का अंतर आ रहा है, वो भी कहां पर आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है। अब चूंकि डेबिट में अंतर आ रहा है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के रूल्स के हिसाब से वो प्रॉफिट होता है, तो हमने हमारे दो पुराने 7,000 रुपए लाभ की राशि को बांटी है। 1,000 रुपए का हमारा लाभ है, इसको हमने 3/4 और 1/4 में बांटा है। ये 3/4 और 1/4 कहां से आए, जो हमने हमारी बुक्स में सबसे ऊपर देखा है वो रेशियो दे रखा है वहां पे 3:1, तो उसके आधार पर हमने इसको डिवाइड किया है और बांटने के बाद हमारी जो राशि प्रॉफिट की निकली है x की 750 रुपए और b की निकली है 250 रुपए। और इस प्रकार से इसको 2,500 से हमने इसको डबल लाइन से क्या किया है, क्लोज किया है। तो मेरे ख्याल से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है।
संपत्ति में वृद्धि क्रेडिट साइड लिखी है और संपत्ति में कमी हमने डेबिट साइड तीन बिंदुओं के आधार पर लिखी है। ये जो हमारी दो चीजें, ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है जिसको हमने निकाला है 750 रुपए और 250 रुपए। नंबर 2 पर हम चलते हैं तो हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने अध्याय 2 में पहले भी पढ़ चुके हो। इसको कैसे बनाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो हमने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे तीन साझेदार है, दो पुराने एक्स वाई और तीसरा एक जेड है। तो हमने यहाँ लिखा है सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। हमारे बुक्स में एक्स और वाई इन दोनों की कैपिटल दी गई है। आप बैलेंस शीट में देख सकते हो लायबिलिटी साइड में, वहां एक्स और वाई की कैपिटल दे रखी है। एक्स की 17,000 है, वाई की 5,000 है और जेड में हमने क्या किया है, डैश किया है। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो हमारा जेड आ रहा है आप कहां पर देखोगे, तो इसके लिए आपने समायोजन में नीचे एडजस्टमेंट में आ जाना और वहां पर नंबर 1 देखना। जेड फर्म में 1/5 भाग के लिए 5,500 रुपए की पूंजी देगा। तो जेड कैपिटल कितनी ला रहा है, 5,500 की। तो उसको भी हमने यहाँ पे लिखा है बाय कैश अकाउंट। ये लिखी राशि इसकी 5,500 रुपए। नंबर 3 में मैंने लिखा है बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट गुडविल। जेड जो है वो अपने साथ क्या लेकर के आया है, ख्याति भी लेकर के आया है। कितने रुपए की ख्याति लाया हुआ है वो, 1,000 रुपए की। इस 1,000 रुपए की ख्याति को मैंने 3:1 3:2 इसमें क्या कर दिया है, डिवाइड करा है। तो इस पे इस प्रकार से कितने अमाउंट का है, एक का है 1,500 रुपए और दूसरे का है 500 रुपए। तो इस प्रकार से सॉरी इसका एक पहले का है 750 रुपए और दूसरे का है 250 रुपए। हमने यहाँ गुडविल को डिवाइड किया है हमारा जो ओल्ड रेशियो उसके अनुसार। उसके बाद आपको पता है ये हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट है 750 रुपए और 250 रुपए। क्योंकि हमने डेबिट साइड में लिखा है तो कॉन्ट्रा एंट्री होकर के कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, आपको पता है। तो ये क्रेडिट साइड में हमने लिखा है बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट 750 रुपए 250 रुपए। अब यहाँ पर हमारा जो क्रेडिट साइड का काम है वो पूर्ण हो चुका है। आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में जो भी मदें लिखी जाती है उससे साझेदार की पूंजी में वृद्धि होती है, पूंजी बढ़ती है। तो हमने यहाँ पर जो भी चीजें लिखी है वो साझेदार को प्राप्त होने वाली, पार्टनर्स को प्राप्त होने वाली अमाउंट है जो उसको मिलना चाहिए, वो सारी चीजों का यहाँ पर हमने उल्लेख किया है। इसी प्रकार से डेबिट में भी हमने कुछ मदों का उल्लेख किया है, जैसे आप देख सकते हो। हम यहाँ पर जो ख्याति लिख रहे हैं 750 रुपए और कितना लिखा है 250 रुपए। अब हम इसका समायोजन कर रहे हैं तो 750 और 250 टोटल कितना है 1,000। किसने दिया है, तो जेड ने दिया है। तो इसका हम समायोजन करेंगे। तो समायोजन करने के लिए हमने लिखा है टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल का अमाउंट है जो जेड ने दिया था 1500 और वाई को कितना दिया था, तो 500 रुपए दिया था। इस प्रकार से हमने इसका समायोजन किया है, प्रीमियम का समायोजन किया है। ध्यान रखना इसकी दोनों साइड एंट्री हुई है। ठीक, उसके बाद हम इस सवाल को और आगे बढ़ाते हैं और इसका टोटल लगा के देखते हैं। तो क्रेडिट साइड का जो हमारा टोटल हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है, 19,250, 6,250 और 5,500 रुपए। क्रेडिट पक्ष का जोड़ ज्यादा हुआ है और डेबिट पक्ष में आप देख सकते हैं यहाँ पे तो कोई मत नहीं है। तो वहां का जो 19,250 है उसको हम ट्रांसफर करके यहाँ ले आएंगे। ये इसके अंदर की राशि होगी और ये इसकी कैपिटल होगी, किसकी, एक्स की। ठीक, इसी प्रकार से वाई का अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल देखें तो कितना हो रहा है 6,250। तो 6,250 हो रहा है। यहाँ पर कोई पैसा उससे लेना नहीं है वाई से, इसलिए उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 6,250। ठीक, इसी प्रकार से जेड की कैपिटल अगर हम क्रेडिट साइड में देखें तो इसकी कैपिटल हो रही है 5,500 रुपए की, लेकिन 5,500 रुपए की। और इसी प्रकार से यहाँ पर हमने इसका टोटल किया तो ये भी कितना हो रहा है, यहाँ पर हमने लिखा था 1,500 और 500 2000, 5,500 में से हमने 2000 को घटाया तो डिफरेंस की राशि कितनी है 3,500 रुपए। तो इस प्रकार से हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूर्ण हुआ है। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। अब उसके बाद में हम जाकर के यहाँ पर बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता है 4 इसके कॉलम होते हैं और ये मैं ओपनिंग में बना रहा हूँ 1/1/2017 में लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट इस प्रकार से इसके कॉलम बनते हैं, आपको पता है छोटी क्लासों से। तो सबसे पहले हम अपने प्रश्न में बैलेंस शीट को देखेंगे। तो हमारे प्रश्न में आप देखोगे तो वहां पर क्रेडिटर्स दे रखे हैं। कितने के क्रेडिटर्स दे रखे हैं 18,000 के। तो मैंने भी यहाँ पे 18,000 रुपए लिखे। क्यों, क्योंकि न तो क्रेडिटर में कोई वृद्धि हो रही है, लेनदारों में कोई वृद्धि हो रही है, नहीं कोई कमी हो रही है, तो मैंने क्रेडिटर्स लिखे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है कैपिटल। ये कैपिटल एक्स वाई जेड, एक्स की पूंजी, वाई की पूंजी, जेड की पूंजी, तीनों को मैंने बाहर निकाल दी। ये मैं कहां से लाया हूं, तो आप देख सकते हो इसको मैं कहां से लेकर के आया हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में से। ये 19,250 एक्स में लिखा, 6,250 वाई में लिखा और जेड में हमने लिखा है 3,000
3,500। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3,500। इस प्रकार से तीनों के अपने कैपिटल जो है यहाँ से लेकर के लिखिए। उसके बाद इसका टोटल लगा दिया है तो कितना हो गया टोटल 59,780 रुपीस। उसके बाद आप कैश को देख सकते हैं। कैश हमारे प्रश्न में, हमारी बुक में, हमारी बैलेंस शीट में कैश कितना दिया हुआ है 7,500 रुपए का दिया है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा नया साझेदार आ रहा है वो भी क्या लेकर के आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो उसकी भी 7,500 हमारे पास पहले से थे, 5,500 जेड हमारा लेकर के आया। इस प्रकार से हमारे कैश कितना हो गया 13,000। फिर बिल्स रिसीवेबल की बात करते हैं। ये हमारे पास 1,500 रुपए का बैलेंस शीट में पहले से अवेलेबल था। डेब्टर्स की बात करते हैं वो 8,000 था, उसमें से 4,000 रुपए की राशि हमारी डूब रही है, आप यहाँ पे देख चुके हैं। तो इसको हम माइनस करेंगे तो अब हमारे पास पैसा कितना आएगा 7,600। स्टॉक की बात करें तो 11,660 रुपए का हमारे पास बैलेंस शीट में स्टॉक था। और स्टॉक में भी हमारा क्या हो रहा है, स्टॉक की अगर हम बात करें तो उसमें भी 340 स्टॉक की जो राशि है वो डायरेक्ट निकली हुई 12,000 रुपए। और बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग की राशि हम बुक्स में से लेकर के लिखेंगे 5,000 रुपए। और फर्नीचर की अगर हम बात करें तो फर्नीचर की भी जो राशि है हमारी वो हमने इसमें से माइनस करके बाहर निकाली है तो कितनी 8,000 रुपए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो दोनों साइड का हमारा टोटल बराबर आ गया है। और इसी प्रकार से ये सवाल हमारा यहाँ पर संपूर्ण होता है।